आज गिरे, लेकिन उसके बाद से जडेजा ने थामा, थोड़े देर उनके साथ जो ऑलराउंडर नए रेड्डी, उन्होंने नीतीश रेड्डी, वो रुके उनके साथ। बाद में आप देखो 9 विकेट ऑलरेडी भारतीय टीम के गिर चुके हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया 10वीं विकेट के लिए परेशान है। पैट कमिंस कप्तान 4 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनसे आकाशदीप और बुमराह नहीं आउट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है रिजू क्या कि फॉलो ऑन हमने बचाया है। अगर भारतीय टीम फॉलो ऑन खेलती, आपको बैक टू बैक हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक दूसरा इनिंग देती आपको खेलने के लिए। आज चौथा दिन है, कल का पूरा दिन फिर आपको खेलना पड़ता। अभी जो है खेल, जब हम ये बात कर रहे हैं तो खेल बैड लाइट्स की वजह से रुका है, लेकिन जब आप गेम का सिनारियो देखोगे और जो एक्सप्रेशंस थे जब फॉलो ऑन हमने बचाया है, जो आकाशदीप ने वो स्लिप के ऊपर से, सेकंड स्लिप के ऊपर से जो चौका मारा बाहर, उसके बाद गंभीर कूदे हैं ड्रेसिंग रूम में, कप्तान बैठे बैठे हंस रहे हैं, विराट कोहली हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो कूद रहे हैं, और अगली गेंद पर आकाशदीप ने सीधा छक्का मारा पैट कमिंस को। तो ये देखकर जिस तरह का एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है टीम के पास, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। आप ये देखो, अब ये मैच हम हार नहीं सकते, मतलब बहुत बुरा नहीं खेलेंगे अब यहां से, या फिर आपका दिन ही खराब हो और किस्मत में भारतीय टीम के लिखा हो, कप्तान के लिखा हो कि आप ये हारोगे ही हारोगे, तो ही हारोगे, नहीं तो ये मैच अब हम यहां से हार नहीं सकते। कल 5वां दिन है और अभी तक हमारा फर्स्ट इनिंग खत्म नहीं हुआ है, बुमराह आकाशदीप रुके हुए हैं, तो 5वें दिन अगर ये खेल जाता है तो ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। और जब ये टेस्ट आप अगले चौथे मैच के लिए जब पहुंचोगे आगे, तो दोनों टीमें एक एक मैच की बराबरी के साथ पहुंचेंगी। और जिस तरह से ये मैच ड्रॉ करा ले जाएगी टीम इंडिया, देखिए कई बार क्या होता है क्रिकेट में ना, कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कई बार निर्णय ही जरूरी नहीं है। जिस जगह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच ड्रॉ कराएगा या ड्रॉ खेलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हार की तरह है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जिस तरह का क्रिकेट खेली है इस मैच में, जिस अटैकिंग सेंटिमेंट्स के साथ खेले हैं, और वहां से अगर भारतीय टीम और बुमराह और आकाशदीप अगर नहीं आउट कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, तो इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन कुछ होता नहीं है। आप टॉप के ऑर्डर्स, बड़े बल्लेबाजों को आउट कर लेते हो, और लोअर ऑर्डर में वो भी टेल एंडर्स, आपके टेल एंडर्स आकर के अगर आपको चौके छक्के लगा रहे हैं बुमराह और आकाशदीप, तो ये बहुत पेनफुल होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, या फिर खुद कप्तान है कमिंस, इनको अगर आकाशदीप इस तरह से टैकल कर रहे हैं या बुमराह टैकल कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत परेशानी की बात है। और आप ये समझो, मैंने फिर आपसे कहा कि कई बार जीत जरूरी नहीं होती है, ये ड्रॉ जीत से कम नहीं है। एक हारा हुआ मैच, जो लोगों को लग रहा था कि अब तो गए, अब तो हारे, हमें किस किस ने मदद की? हमें इंद्र देवता ने मदद की, और दूसरा जो कुछ बहादुरी, देखो जो भाग्य भी है वो बहादुरों का साथ देता है। तो कई बार आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है, अपनी बहादुरी दिखानी पड़ती है, तो ही भगवान या फिर जो बाकी शक्तियां हैं वो भी आपके पीछे खड़ी होती हैं, जो हम देख रहे हैं इस मैच में। एक हारा हुआ टेस्ट, 400 से ज़्यादा का स्कोर खड़ा कर दिया, आपको पता है स्मिथ और हेड ने शतक लगा दिया, भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, जल्दी जल्दी विकेट्स गिर गए, कप्तान नहीं चले, विराट कोहली नहीं चले, लेकिन केएल राहुल ने अपना काम कर दिया, जडेजा ने अपना काम कर दिया। फॉलो ऑन खेलने से भारतीय टीम बच गई है। अब यहां से हम ये टेस्ट हारेंगे नहीं। मैंने फिर कहा कि हम आगे जब पहुंचेंगे तो हमारा माइंडसेट क्या होगा और ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट क्या होगा। एक हारा हुआ टेस्ट हम ड्रॉ करा ले जा रहे हैं, और एक जीता हुआ टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ड्रॉ खेलेगा। तो सारी चीज़ जो है ना, मानसिकता पर निर्भर होती है क्रिकेट में। और ये ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका या विदेशी टीमें जो है, अपने घरों में बहुत मेंटली स्ट्रांग होती है, और ये दिमाग से मतलब मारती हैं, वो आपको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरह का क्रिकेट में भी। तो इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भारतीय टीम को एक अपर एज मिलेगा, अपर हैंड मिलेगा। और निश्चित तौर पर जब अगले टेस्ट में जाएंगे, जो ड्रेसिंग रूम का मैंने माहौल देखा, मैंने पूरे मुझे लगता है पूरे दौरे पर पहली बार मैंने आज गौतम गंभीर को हंसता हुआ देखा है। वो खुश हो रहे थे, वो चेयर कर रहे थे। इस लिहाज से ये जो होता है ना, इन चीज़ों से टीम में जैमिंग अच्छी होती है, टीम बॉन्डिंग अच्छी होती है, और इस मोटिवेशन के साथ जब आप अगले टेस्ट में जाओगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कुछ अच्छे देखने को मिलेगा। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी और भारत ने वो मैच अपने नाम किया था। हालांकि बल्लेबाजी पहले इनिंग में नहीं चली, लेकिन जब पहले इनिंग में गेंदबाजी हुई तो जसप्रीत बुमराह ने खूब अच्छा खेला। लेकिन इस मैच में भी जसप्रीत बुमराह ने भारत की इज्जत बचाई हुई है। तो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो क्या कर रहे हैं आपकी नज़र में? देखो, मैंने कहा ना कि हर आदमी का अपना रोल है। आकाशदीप तो बल्लेबाज नहीं है, लेकिन वो जब आया तो वो खेल रहा है, उसने अपना रोल अदा किया। देखिए, जो हर आदमी का दिन होता है,
अब किसी दिन आपका दिन अगर ख़राब है, आप चाहे जितने भी बड़े बल्लेबाज हों, आप चाहे विराट कोहली हों, सचिन तेंदुलकर हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी दिन ख़राब गेंद पर भी आउट होकर के चले जाते हैं, और कई दिन अगर आपका है तो आप अच्छी गेंदों को भी चौके छक्के के लिए मार देते हैं, आप अच्छी गेंदबाजी के खिलाफ शतक खेल देते हैं। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। हाँ, जब ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखोगे हर मैच में, तो बुमराह निश्चित तौर पर एक्स फैक्टर हैं हमारी टीम के लिए। उनको अगर उस तरह की मजबूती दूसरे छोर से भी मिलती है, अगर बुमराह को, जो अकेले वो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर जैसा ऑस्ट्रेलिया टीम में हम देख रहे हैं, पैट कमिंस हैं, स्टार्क नहीं चलते तो पैट कमिंस चल जाते हैं, पैट कमिंस नहीं चलेंगे तो हेजलवुड हैं उनके पास। लेकिन भारत में ये देख रहे हैं हम इस दौरे में कि बहुत ज़्यादा भार ऐसा लग रहा है कि भारतीय गेंदबाजी का बुमराह के सर पर है, क्योंकि बुमराह अगर विकेट निकाल रहे हैं तो भारतीय टीम विपक्षी को आउट कर पा रही है, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये मैच तो कहीं ना कहीं ड्रॉ में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब चौथा मैच होगा तब रोहित शर्मा क्या छठे नंबर पर आएंगे या उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए? अब तो मुझे लग रहा है कि हो गया है रोहित का भी। वो मुझे नहीं लगता कि रोहित अब छठे नंबर पर आएंगे। और ये देखो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि अभी चौथे टेस्ट पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये जो ड्रॉ है ना, ये ड्रॉ जीत से कम नहीं है, ये जीत ही है। वो हो सकता है आंकड़ों में आपको नहीं दिखेगा, जो आईसीसी मैनेज करेगी, लिखेगी, इतिहास आपको नहीं बताएगा कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था गाबा में, वो आपको एनालिसिस निकालना पड़ेगा, तो आपको बाद में पता लगेगा। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं जो सिचुएशन हमारे आंखों के सामने, ये ड्रॉ जीत से कम नहीं है। और उसी तरह का सेलिब्रेशन हमने अपने जो डगआउट है उसमें कोच को, कप्तान को, विराट कोहली को करते हुए देखा है। तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन, ये तीसरा मैच गाबा में खेला जा रहा है। पिछली बार गाबा में ऋषभ पंत ने गाबा का घमंड तोड़ा था। इस बार जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने भारत की इज्जत बचाई हुई है। हमारे साथ है प्रकाश जी, आज बात करते हैं। कमेंट्री के दौरान बहुत फेमस लाइन है जब वो गाबा में हुआ था, जो ऋषभ पंत ने किया था कि टूटा है गाबा का घमंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी गाबा में हारा ही नहीं, और उस दौरान ऋषभ पंत की वो इनिंग ने से हम लोग जीते थे। इस बार क्या हुआ कि बहुत पिछड़ रहे थे। एक तो बारिश की वजह से भी फॉरकास्ट का फ़ायदा मिला ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स को, और जब हम अपनी पहली इनिंग में गए, आपको पता है जो भी हमारे जो टॉप ऑर्डर है हमारा, अगर केएल राहुल को छोड़ दें, वो चाहे शुभमन गिल हों, यशस्वी जायसवाल हों, खुद विराट कोहली हों, नीचे आ गए थे कप्तान भी नहीं चले, कोई नहीं चला। लेकिन ऊपर से राहुल ने एक छोर थामे रखा, नीचे जडेजा आए, और बाद में निश्चित तौर पर आकाशदीप और बुमराह ने, वो कहते हैं ना कि समा बांध देना, कि आखिरी वक्त तक लड़ना। आपके पास 11 लोगों की टीम होती है, पूरी टीम बनके ही एक विजेता टीम बनती है। एक एक प्लेयर को अपना योगदान देना पड़ता है। आप इस भरोसे नहीं रह सकते कि विराट कोहली नहीं चले, राहुल या फिर रोहित शर्मा नहीं चले, या फिर केएल राहुल नहीं चले तो टीम इंडिया बैकफुट पे आ जाएगी। विकेट हमारे लगातार गिर रहे थे, आज रोहित आउट हो गए, 3 विकेट कल के गिरे हुए थे, 3 विकेट आज गिरे, लेकिन उसके बाद से जडेजा ने थामा। थोड़े देर उनके साथ जो ऑलराउंडर रेड्डी, उन्होंने नीतीश रेड्डी, वो रुके उनके साथ। बाद में आप देखो 9 विकेट ऑलरेडी भारतीय टीम के गिर चुके हैं। अभी भी ऑस्ट्रेलिया 10वीं विकेट के लिए परेशान है। पैट कमिंस कप्तान 4 विकेट ले चुके हैं, लेकिन उनसे आकाशदीप और बुमराह नहीं आउट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है रिजू क्या कि फॉलो ऑन हमने बचाया है। अगर भारतीय टीम फॉलो ऑन खेलती, आपको बैक टू बैक हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक दूसरा इनिंग देती है आपको खेलने के लिए। आज चौथा दिन है, कल का पूरा दिन फिर आपको खेलना पड़ता। अभी जो है खेल, जब हम ये बात कर रहे हैं तो खेल बैड लाइट्स की वजह से रुका है, लेकिन जब आप गेम का सिनारियो देखोगे और जो एक्सप्रेशंस थे जब फॉलो ऑन हमने बचाया है, जो आकाशदीप ने वो स्लिप के ऊपर से, सेकंड स्लिप के ऊपर से जो चौका मारा बाहर, उसके बाद गंभीर कूदे हैं ड्रेसिंग रूम में, कप्तान बैठे बैठे हंस रहे हैं, विराट कोहली हमेशा बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो कूद रहे हैं, और अगली गेंद पर आकाशदीप ने सीधा छक्का मारा पैट कमिंस को। तो ये देखकर जिस तरह का एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी है टीम के पास, वहां से मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। आप ये देखो, अब ये मैच हम हार नहीं सकते, मतलब बहुत बुरा नहीं खेलेंगे अब यहां से, या फिर आपका दिन ही खराब हो और किस्मत में भारतीय टीम के लिखा हो, कप्तान के लिखा हो कि आप ये हारोगे ही हारोगे, तो ही हारोगे, नहीं तो ये मैच अब हम यहां से हार नहीं सकते। कल 5वां दिन है और अभी तक हमारा फर्स्ट इनिंग खत्म नहीं हुआ है, बुमराह आकाशदीप रुके हुए हैं, तो 5वें दिन अगर ये खेल जाता है तो ये ड्रॉ की तरफ जाएगा। और जब ये टेस्ट आप अगले चौथे मैच के लिए जब पहुंचोगे आगे, तो दोनों टीमें एक एक मैच की बराबरी के साथ पहुंचेंगी, और जिस तरह से ये मैच ड्रॉ करा ले जाएगी टीम इंडिया। देखिए, कई बार क्या होता है क्रिकेट में ना, कुछ ऐसे क्षण होते हैं, कई बार निर्णय ही ज़रूरी नहीं है। जिस जगह से ऑस्ट्रेलिया ये मैच ड्रॉ कराएगा या ड्रॉ खेलेगा,
वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हार की तरह है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जिस तरह का क्रिकेट खेली है इस मैच में, जिस अटैकिंग सेंटिमेंट्स के साथ खेले हैं, और वहां से अगर भारतीय टीम और बुमराह और आकाशदीप अगर नहीं आउट कर पा रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज, तो इससे बड़ा फ्रस्ट्रेशन कुछ होता नहीं है। आप टॉप के ऑर्डर्स बड़े बल्लेबाजों को आउट कर लेते हो और लोअर ऑर्डर में वो भी टेल एंडर्स, आपके टेल एंडर्स आकर के अगर आपको चौके छक्के लगा रहे हैं बुमराह और आकाशदीप, तो ये बहुत पेनफुल होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, मिचेल स्टार्क हैं, हेजलवुड हैं, या फिर खुद कप्तान है कमिंस, इनको अगर आकाशदीप इस तरह से टैकल कर रहे हैं या बुमराह टैकल कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत परेशान